एक ठेकेदार अपनी दहशत को दिखाने के लिए निर्मम हत्या, घर में जाकर परिवार को धमकाया, मौके पे घेर के ले गए अपने कार्यस्थल पर। पहले से सुनियोजित षड्यंत्र, घेर कर मारा, मारने के बाद गाड़ी और छोड़कर उसके अधमरे शरीर को ले जाकर, जैसे पीएम का रिपोर्ट आया, दोनों आंखें फोड़ दी गई, दोनों हाथ तोड़ दिया गया, पसली टूटा हुआ था। मतलब इस कदर हाथ पैर बांध के मारा। उसके बाद टंकी में डाल के कंक्रीट से प्लास्टर कर घर में जाके फिर दूसरा दिन दम है तो ढूंढ कर दिखाओ। ये शायद अंग्रेज के समय भी ऐसा नहीं होता। मैं प्रणाम करता हूं उस युवा को जिसने आदिवासियों के जमीन को जगाने के शुरुआत किया। भले ही हमारे बीच शहीद हो गया, शहीद संदीप लकड़ा, शहीद संदीप लकड़ा। और मैं प्रणाम करता हूं उस बेटी, उस बहन को, मैं प्रणाम करता हूं उस बेटी और बहन को जो इतना दुर्दांत घटना होने के बाद लगातार समाज के साथ अपने दर्द को लेकर रायपुर गई, आयोग में गया, टीआई के पास गई, एसपी के पास गई, लेकिन वह निष्ठुर चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार, वोट हमारा, बने विधायक जो दुर्भावना दिखाए, शायद कोई और होता हो जाता। लेकिन इसके अंदर पीड़ा था, क्योंकि इसकी जानकारी मिल चुका था कि बेरहम तरीके से मारा गया। ये कलपती रही, बोलती रही कि प्रमीला ने मुझे बताया आपके पति को बांध कर ले गए, नाक और मुंह से खून बह रहा था। लेकिन निष्ठुरता की हद, वर्दी जो सरकार ने दिया, संविधान ने दिया, उसको तार तार कर दिया। किसके पास जाए? वो विधायक जो खुद सेना में था, जिसकी प्रथम प्रतिज्ञा था हर अबला की रक्षा करना, हर गरीब की रक्षा करना, हिंदुस्तान के हर नागरिक की रक्षा करना, लेकिन पार्टी का चोला पहनते ही दागदार हो गया। और हमारे सांसद दुख की बेला में, वो हमारे सांसद खुद से कहता है मेरा घेराव करो, मैं बात उठाऊंगा। जब बात की परशुराम भैया तो बिचक के भाग गए। देश के संविधान में अगर विधायक और सांसद को प्रिविलेज मिला है तो 5वीं अनुसूची में आदिवासी को विशेषकर बहुत सा अधिकार मिले। ये सत्ता के दलाली करते हुए विधायक सांसद इतने निष्ठुर हो गए, किसी अबला नारी दो उनके छोटे बच्चे को लेकर घूमती रही, लेकिन वह निष्ठुरता की हद कहीं नहीं सुना। वो तो हमारे समाज के आदरणीय परशुराम भगत जी दिल के साफ हैं। फरमाया गया कि नहीं, वो तो उसके साला के पास चला जा चुका है, लेकिन परशुराम जी विश्वास किए। डॉक्टर अमृत मरावी, तरुण भगत, विजय सिंह खुसरो जी, अनूप टेकाम जी, लोग लगे रहे, अपने दम पे अपने गाड़ी से रायपुर ले गए। 3 दिन ऑफिस में रहे, 4 दिन उसके भाई को रखे। उसके बाद आके यहाँ जब थाना में आए तब भी एफआईआर। रायपुर से हम फोन किए एसडीपी को कि भाई आपका कर्तव्य थाना खोले किस लिए हो, एफआईआर तो कर दो। नहीं सर, जांच करना है। अरे प्रथम सूचना के पहले कहीं जांच होता है क्या? नहीं। प्रथम सूचना के पहले कहीं जांच होता है क्या? नहीं। तो क्या हम थाने में घुस के नियम सिखाए? नहीं, जाना पड़ेगा। क्या हम थाने में घुस के नियम सिखाए क्या? एफआईआर तो कर लो। ये उकसा रहे हैं, ये उकसा रहे हैं किसानों को, ये उकसा रहे हैं मजदूरों को, ये उकसा रहे हैं आम जनता को, ये उकसा रहे हैं लोकतंत्र के व्यवस्था को कि आप जागो जागो। ये बहाना है हमारे। पहली बार गए, एफआईआर नहीं, जो मारा उसके खिलाफ चोरी का एफआईआर तुरंत निकली हो। जो इनके साथ मार खाया उसको जेल में डाल भी दी। लेकिन जब प्रत्युष पांडे ने कहा कि मैं छोड़ा हूं, तो पहला आरोपी बनता है ना, किसके सह पे हो रहा है?
मुझे लगता नहीं कि वर्दी में इतनी गर्मी है इस देश में, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है जो साफ साफ दिख रहा है। अभी परशुराम भैया बता रहे थे तरुण भाई जी कि इस घटना के बाद अभिषेक पांडे के अकाउंट से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, करोड़ों रुपया। मुझे दया नहीं है दीदी के लिए, मैं सम्मान करता हूं। ये मेरे समाज का आन है कि आज भी ऐसी लड़की, ऐसी महिला, ऐसी बेटी मेरे समाज में है जो न्याय में लड़ सकती है। ये तो बेचारी भागे भागे फिर रही थी, इसके भाई का नाम आ गया, बाद में इसका भी नाम आता, किसी और का नाम आता, ये धीरे धीरे पूरे परिवार को जेल में डालते। अगर नहीं लड़ती तो शायद हम यहाँ बैठ नहीं पाते। एक मनगढ़ंत कहानी करते और उसको अंदर करते। अनुभागी अधिकारी सामने बैठा है, थाना सामने है, बैठे हैं। एक अभी पत्रकार ने मार्मिक प्रश्न किया कि वो कहती है आत्मदाह कर लूंगा, और ये क्या सही है कि मृतक की लाश को उसकी अंतिम क्रिया का समय नहीं मिला। मैं एक समाज का मुखिया के नाते ये कतई बर्दाश्त नहीं करता कि हमारे लिए देव समान होता है मृतक, हमारे पेन और बेन बोलते हैं, मरने के बाद कहीं ना कहीं उसको शक्ति मांगते हैं, लेकिन अन्याय में रहते हुए वो खत्म हो जाए, राख में मिल जाए, ये भी मेरा दिल गवाही है। वो तो चला गया, लेकिन उसका पेन रूप, एक देव शक्ति रूप हमें जागृत कर रहा है, आज एक मौका दे रहा है। हमारा इरादा आंदोलन करने का बिल्कुल नहीं है। यहाँ से जितने आके बैठे हैं अपने जेब खर्चा मजदूरी छोड़ के, अपने घर द्वार छोड़ के बैठे हैं। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई आज चुनाव लड़ने वाले नहीं है, लेकिन वह चुने हुए जनप्रतिनिधि लगातार बैठे हुए, कभी एसपी यहाँ के बैठा, कभी कलेक्टर यहाँ आया। अभी घटना हुआ कवर्धा में, हम उसका भी निंदा करते हैं, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री चले गए, एसपी कलेक्टर तत्काल बर्खास्त हो गए। तो क्या बलौदा बाजार की घटना को दोहराने का मूड है सरगुजा में? क्या ये चाहते हैं कि सरगुजा में भी बलौदा की घटना अपनाए? हम लोग अपनाना चाहिए। कब न्याय मिलेगा? कब न्याय मिलेगा? बलरामपुर में कंवर समाज, उरांव समाज के, पंडो समाज के बच्चे के साथ जाती हुआ, कोई नहीं। वो तो धन्य है पत्रकार साथियों का कि छोटा सा पेज में जगह मिल जाता है, लोग जान पाए। आज देश से फोन आता है समाज के नाते, क्या कर रहे हो भैया? हम तो निवेदन कर सकते हैं ना, आंदोलन कर सकते हैं ना, लेकिन बैठी हुई सरकार को चिंता करना चाहिए कि पूरे देश में चाहे बलौदा बाजार कांड हो, चाहे कवर्धा कांड हो, चाहे बलरामपुर का प्रीमिटिव ट्राइब का कांड हो, चाहे बस्तर का पूरा कांड हो, कहीं ना कहीं सुनियोजित षड्यंत्र। आदिवासी नहीं, यहाँ तो पूरे प्रदेशवासी मारे जा रहे हैं और गृह मंत्री धार्मिक उन्माद की भाषणें देता है। गृह मंत्री धार्मिक क्रियाकलापों को उन्माद भाषणता है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या जनता अपना मजदूरी, अपना किसानी छोड़ के आंदोलन करते रहे क्या? कौन देगा इनका हर जाना? कैसे पलेगी इनके बच्चे? मुआवजा हमारा मांग नहीं है, लेकिन अधिकार तो बनता है। इस देश के संविधान में लिखा है, हमारी मांग है कि अगर बुलडोजर की सरकार दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, तो मात्र इस क्रियाकलाप में क्यों रुका? हम इसके समर्थक कभी नहीं थे, लेकिन सरकार ने अगर कोई परंपरा बनाया तो यहाँ के क्यों रुक गया? एक और नियम है, निर्मम हत्या जब होता है तो संपत्ति को कूट किया जाता है। अभी तक संपत्ति कूट हुआ क्या उसका? लेकिन मृतक के भाई को उठाने के लिए मुंबई पुलिस जा चली क्या? और इतनी घटना से समझ में आ रहा है नौकरी तो इनका हक बनता है। इसलिए नहीं कि मृत्यु, इसलिए कि आपने प्रताड़ित किया। और एक जनमानस में लोक भावना जगाने के लिए हम लोकतंत्र के हितैषी हैं। हमारा नारा भी संविधान के प्रति होता है। हमारा उद्देश्य आतंक करना नहीं है, लेकिन जब जान पे बन पाए
तो सीमा के चाहे फोर्स हो, चाहे एक गरीब मजदूर हो, चाहे एक अबला नारी हो, अपना हथियार जरूर उठाएगा। एक पत्रकार ने पूछा, आत्मदाह की चेतावनी दे रही है, नहीं हम इसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन कोई अगर अपने ही राज्य में, अपनी ही जमीन में, अपने ही धरती में इस कदर प्रताड़ित करे कि एक बात उसकी आंसू की मूल्य न हो, तो धिक्कार है इस सरकार पर। हम आत्मदाह के समर्थक नहीं है, लेकिन अगर बहन कहीं किसी कारणवश मन में ठान ली और आत्मग्लानि से पीड़ित हो कहीं कर ली, तो ध्यान रखे सरकार, पुलिस प्रशासन, फिर वो फुलोदा कांड को बचा नहीं पाओगे। क्योंकि सरकार को भी हम बनाते हैं, कोई दिल्ली से बन के नहीं आता, वोट भी हम डालते हैं, जमीन भी हमारी, अधिकार भी हमारा, संविधान भी हमारा, हम प्रताड़ित क्यों होते? कोराम साहब रिटायर्ड डीआईजी रहे, उनके पास जाके रोई बहन, हम लोग वहां से ज्ञापन दिया, चिट्ठी लिख के दिया, पूरा पॉइंट दिया, फिर स्वयं आए एसपी के पास बैठ के जैसे 3 पॉइंट को बोले, 3 दिन के अंदर घटना पकड़ा गई। 4 महीने से पेंडिंग केस, 3 दिन लगा जैसी पॉइंट बताए साहब। तो क्या पुलिस इतना प्रशिक्षित नहीं है? हमारी मांग 8 सूत्री मांग में पहला, मुख्य आरोपी को अरेस्ट तत्काल किया जाए। अगर वो हाई कोर्ट में जाके स्टे ला सकता है तो कोई तो संबंध में कहीं ना कहीं तो है ना, बिल्कुल किसी के संपर्क में था ना। और हाई कोर्ट आदेश कैसे दे दिया? पहले बोलना चाहिए मुजरिम को सामने लाओ, उसके पक्ष में फैसला हुआ ना। ये कौन सा फैसला है भाई? ये कौन सा फैसला है? और क्या सरकारी वकील को दलील देकर नहीं बना कि पहले मुलजिम को सामने तो लाओ तब फैसला सुनाएंगे? कभी आज तक ऐसा सुना आपने? मुख्य मुलजिम गायब, उसके पक्ष में फैसला आ गया। ये कैसा न्याय व्यवस्था, ये कैसा दुर्भावना? इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मानते हैं कि माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा दुर्भावना बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। दूसरा, उचित मुआवजा वो सरकारी नियम में है। हम लखीमपुर में 50 लाख देते हैं, कहीं जाके देते हैं। जयपुर में हत्या हुआ, पूरा बस्तर से सरगुजा बंद हो गया धार्मिक उन्माद देखिए, लेकिन निर्मम हत्या दहशत फैलाने के लिए हुआ, उसमें कहीं एक भी कार्रवाई नहीं। उचित मुआवजा दिया जाए और जो मांग किया जा रहा है वो दिया जाए। एक शासकीय नौकरी, इस टाइप के जघन्य अपराध में लोकतंत्र की सद्भावना बनाए रखने के लिए इस बहन की लड़ाई को सलाम करते मैं कहता हूं, ऐसी महिला को बिल्कुल शासन में अंग देना चाहिए, ताकि और नारियों में लड़ने की क्षमता है, अपनी सच्चाई को बोलने की क्षमता है। संपत्ति कुर्क हो, बुलडोजर चले। मुख्य आरोपी के साथ साथ जो घेर कर मारे, षड्यंत्र देखिए, घर में गए, घर से एड्रेस पूछे, वहां पहले से खाने पीने बैठे थे, वहां घेर के मारे, मारने के बाद बाइक से छोड़ने गए, दफना दी। ये सारा षड्यंत्र पहले से